दोस्तों 4 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के। 4 महीने रह गए हैं और अभी जो हमारी हालत है वो आप सबके सामने है। अभी हमने जो मैचेस जीते हैं 10-12 वो किससे जीते हैं? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, इनसे। और इसकी क्या वजह है? क्यों हमारा इतनी बुरी हालत है? क्यों हम इतने पीछे रह गए? वो मैं ना एक इंटरव्यू सुन रहा था अभिषेक शर्मा का। अभी उसने एक पॉडकास्ट की है इंडियन जर्नलिस्ट के साथ। आपको सबको पता है कि अभी आईसीसी ने की में हाईएस्ट उसने पॉइंट्स हासिल किए हैं 931। और जिस तरह का वो ऐसी बैटर आप सबके सामने है। तो उसने कहा कि युवराज सिंह ने, जब मैं युवराज सिंह के पास गया जुएबाजी के, तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन ना स्टेट का लिए कर रहा हूँ, ना आईपीएल के लिए, ना इवन कि एक बार सिर्फ इंडिया टीम की कैप मिल जाए, बल्कि मैं तुझे इंडियन टीम के लिए मैच विनर बना रहा हूँ। तुमने मैच जिताने हैं। सो शुरू से उसका अब माइंड सेट है इस तरह का है। उसने उससे क्या कहा कि चाहे पहली बॉल हो या आखिरी बॉल हो, अगर बॉल तुम्हारी डाल में आती है तो तुम मारो ना। डर किस बात का? ये आउट होने का जो फेल है वो निकालना है ज़हन में। सो इस तरह फेल असली आता है, फेल असली आता है। एक बार और बता दूँ, जो ये अभिषेक शर्मा है वो ट्रैक आईपीएल में नहीं आ गया। एक आधी परफॉर्मेंस उसने लगातार नीचे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अपनी अंडर-19 टीम के साथ परफॉर्म किया, और फिर वो उसे चांस मिला आईपीएल में अच्छा खेला। अब वो T20 में टीम में इस वक्त वो हाईएस्ट रैंकिंग पे है और 931 पॉइंट्स उसने हासिल किए हैं। सो उसका माइंड सेट देखिए, क्यों ऐसा माइंड सेट बनता है। आप देखिए ना कि जब वो इंडिया टीम में आया तो सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से बैक किया। उससे कहा कि अगर तुम्हारे 19 डक्स भी आते हैं, 19 डक्स भी आते हैं, लेकिन तुम अपने इंटेंट से खेलने जाते हो, 10 मीन्स की फर्स्ट या लास्ट बॉल अगर लिडाल में है तो मारनी, पक्की शॉट मारनी, आधी अधूरी नहीं। हमारे इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन इंटेंट का ये मतलब नहीं होता कि टेक्निकल फ्लॉज हो उसमें। हमारे यहाँ के तो टेक्निकल फ्लॉज है ना, हवा में चली जाती है क्योंकि बेस अच्छी नहीं। लेकिन उनकी बेस अच्छी है, इसलिए वो चाहे पहली या आखिरी बॉल हो, तुमने मारने जाना, आउट हो गए, 19 टक्स भी आए तो तुम टीम में रहोगे। मैं तुम्हें इन रेटिंग दे रहा हूँ, इन रेटिंग। सो इस तरह की जब आपको बैकिंग मिलती है तभी जाके आप परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ हमारे खिलाड़ियों को ये फेल होता है कि मैंने परफॉर्म ना किया, मैंने 30-40 रन नहीं बनाए, चाहे मैं थोड़े से कम स्ट्राइक रेट से, मैं थोड़े से स्लो से, या अपनी सेल्फिशली खेलेगा 30-40 रन ना बनाए तो मैं ड्रॉप आउट हो जाऊँगा, चाहे मैंने जितनी मर्जी नीचे परफॉर्मेंस दिखाई हो डोमेस्टिक में। आप देखें ना, अगर मैंने आज परफॉर्म ना किया, कल बस मैं आउट हो गया तो ये मुझे निकाल देंगे। और वो उसे कैसे फेल नहीं आ जाएगा, कैसे डर नहीं आएगा जब वो देखेगा कि मेरे सामने पाकिस्तान का सुपरस्टार, जिसने 4,223 रन 4,000 रन बनाए हुए हैं, वो भी 40 के एवरेज से। लेकिन अगर उसने 10 या 8-9
पारियों में नहीं खेला, अच्छी इनिंग्स नहीं आई, उसे ड्रॉप कर दिया। अगर वो ड्रॉप आउट हो सकता है तो मेरी क्या औकात है? अगर बोर्ड उससे बैक नहीं करेगा तो मैं अगर मेरा तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं। उसे बैक ही नहीं मिलती, मुझे कहाँ से मिलेगी? तो फेल आता है। जब फेल आता है तब आउट आउट होने का फेल होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। फेयरलेसली खेलने से ही आपको एक मोटिवेशन आती है, आप अच्छे खेलते हैं। और फिर एक तो हमारी बेस नहीं, हमारे यहाँ जो सिलेक्शंस हैं वो PSL से हम T20 के लिए खेलते हैं। इंडिया में IPL के लिए उसको कैप नहीं मिलती जब तक उसने 2-4 रन्स ना बनाए हों डोमेस्टिक में। अगर वो बॉलर है तो उसने 2 या 3 हजार बॉलर ना फेंकी हो, तब तक उससे IPL की बैक नहीं मिलती। अभी देखे ना, उधर अभिषेक शर्मा को इतनी अच्छी, एक तो युवराज सिंह ने अच्छा काम किया, उसे ट्रेन किया, फिर उसने परफॉर्म किया। उसी वक्त जब अभिषेक शर्मा वैसे में परफॉर्म कर रहा तो उसी वक्त पाकिस्तान का बैट्समैन अली जरियाब, ताहिर बेग और अच्छे बैटल्स हैं। नहीं में बहुत सारे अच्छे बैटर हो। एक है बलूचिस्तान से, वो अच्छा, एक अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, उन्होंने भी उतना ही परफॉर्म किया है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई बैकिंग नहीं मिली, अभी भी वो नीचे हैं। इतना परफॉर्म करने के बाद अगर उन जैसे लड़कों को अगर PSL जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है अगला शो का टैलेंट करने का, तो शायद पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा एसेट होते हैं। और वो अभिषेक शर्मा से ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा उनका माइंड से फ्री है। और अभी हमें जो प्रॉब्लम आ रही है मिडल ऑर्डर में, वो नहीं आ रही होती या ओपनिंग में। लेकिन एक बात ये है, और दूसरी बात आपके, और मैं फिर कहूँगा टेक्निकल बेस हमारी ख़राब है। सैम यूब का बिल्कुल माइंड ख़राब हो गया है, उसको बैकिंग मिली है, एक अच्छी बैकिंग मिली है। उसने टक भी किए, लेकिन फिर भी मुझसे से खिलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी उसकी अपनी गलती है, अपनी टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा है। सो एक ये वजह नहीं है, उसको डोमेस्टिक में जाना है, अपने बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अभी पहले तो उसे टेस्ट में होना चाहिए था ताकि उसका टेम्परामेंट ठीक होता, टेक्निक फ्लॉज है वो ठीक होते। इसी तरह नवाज, उसको अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब वो अच्छी बात है कि अभी वो वापस आया तो कहीं इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट और है, वो वहाँ खेल रहा है। उसने कल कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं, जब तक रेड बॉल आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक आपका टेम्परामेंट वो बैट्स का नहीं अच्छा नहीं है। स्लॉग स्वीप नहीं आएगी, आपको रीस्वीप नहीं आएगी, आपको आपके कट अच्छा नहीं होगा, ड्राइव अच्छी नहीं होगी, आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए शॉट्स की। आपके पास हमारी जो सबसे बड़ी अभी कमी नज़र आ रही है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है। अगर चौके छक्के लग रहे हैं लेकिन हमें अगर वो नहीं आते तो हम स्टक हो जाते हैं। हमें जो गेम है मेलनेस वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होनी चाहिए, वो नहीं है। 113 रन थे ना, एक आउट था ना, बॉल टर्न हो रही है, आपको उधर क्या करना था? रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी थी ना, 2 ओवर तक, 15-16 ओवर तक।
आसानी से 140 रन 50 रन बन जाते एंड फिर आप चार्ज कर लेते। ऑड इवन बॉडी फिर भी आ जाती है आपकी 3-4 ओवरों में। बाकी आप स्ट्राइक रोटेट करते एक आधा ऑड इवन बॉडी आ जाती। सो गेम अवेयरनेस की कमी है। इसी तरह बॉलर्स की, पहले बॉलर 3-3 4-4 साल बॉलें